अब देखिए अगला है कि आई वुड बी अ टीचर, मैं अध्यापक होता। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, एक तरह से सपोज कर रहे हैं का मतलब कि इमेजिन करना कि अगर मतलब अगर मैं पढ़ता ना, तो अगर मेरे को मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती, या मेरे को सही समय पे मतलब पढ़ाया जाता, सही टीचर मिले होते, या फिर मैंने मेहनत की होती, तो मैं एक टीचर होता। आई वुड बी अ टीचर। ठीक है? ये देखिए लिखा ना, आई वुड बी अ टीचर। इसी तरीके से अगर मैंने कोई काम सीखा होता तो मैं एक बिज़नेसमैन होता। आई वुड बी अ बिजनेसमैन, आप इस तरीके से बोल सकते हो। यानी कि कोई भी चीज़ आप इमेजिन करते हो, ठीक है? अगर तुमने मेहनत की होती, ठीक है? तो ये प्रमोशन तुमको मिलता। मेहनत की होती, तो कैसे बोलेंगे? इफ यू य अगर तुमने मेहनत की होती, अगर छोड़ दो, तुमने मेहनत की होती, तो तुम्हें प्रमोशन मिलती। यानी कि इफ हटा दिया, यू वुड बी अ मतलब यू वुड बी प्रमोटेड। यहाँ पे तो ख़ैर ऐसा हो गया कि यहाँ पे मैं एक नाउन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है मेरे से कि नाउन मैंने यूज़ नहीं नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करता हूँ कि अगर तुम मेहनत करते, तो आप एक मतलब अच्छे इंसान नहीं, अगर आप मेहनत करते, तो आप एक मतलब अच्छे बिज़नेसमैन बन जाते। ठीक है? बिज़नेसमैन होते। अगर आप मेहनत करते, तो आप एक अच्छे बिज़नेसमैन होते। ठीक है? इफ यू वुड वर्क हार्ड, यू वुड बी अ बिज़नेसमैन, ऐसा हो जाता। ठीक है? मतलब कहीं पे भी आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, तो आप वुड बी लगा दो वहाँ पर। ठीक है? वुड बी लगा कर के बोल सकते हो कि मैं एक प्रधानमंत्री होता। आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानता, तो मैं एक प्रधानमंत्री होता। आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मेरे पास एक पेन होता। आई वुड हैव। अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि अगर मैंने दुकान से पेन खरीद लिया होता, तो मेरे पास भी एक पेन होता। ऐसा हो सकता है ना? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैंने किताबें पढ़ी होती, तो मेरे पास भी नॉलेज होती। है ना? आई वुड हैव नॉलेज। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज़ करते हो। अच्छा, इसका मेन वर्ब में कैसे यूज़ करेंगे? मेन वर्ब का फॉर्म आ गया, मतलब बी फॉर्म और हैव फॉर्म में मेन वर्ब के साथ कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कमिंग, कमिंग मतलब क्या होता है? आना। ठीक है? आई वुड बी कमिंग, मैं आ रहा होता। ठीक है जी? मैं आ रहा होता। यहाँ पे भी इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है? अगर मुझे टाइम पे ट्रेन मिल गई होती, तो मैं आ रहा होता। आई वुड बी कमिंग। अब इसी तरह से यहाँ पे आ गया है कि मैं आ गया होता। आई वुड हैव कम। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो कैसे होता कि यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि अगर मेरे को टाइम पे ट्रेन मिल जाती, तो मैं टाइम पे आ गया होता। मैं सुबह 10 बजे ही आ गया होता, लेकिन नहीं मिली, मेरी ट्रेन 12 घंटे लेट थी। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करोगे, आई वुड हैव कम। और बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ़ ये मेन वर्ब्स चेंज करनी है। आई वुड हैव कम की जगह पे आप कर दो आई वुड हैव गॉन। ठीक है? ही वुड हैव ईटन फूड, ही वुड हैव गॉन देयर। इस तरीके से कोई भी मेन वर्ब आप यूज़ कर सकते हो। चलिए, आगे बढ़ते हैं कि मुझे अध्यापक बनना चाहिए। आई शुड बी अ टीचर। ये तो बहुत सिंपल है। आई शुड बी अ टीचर। तो अ टीचर की जगह पे आप कुछ भी बोलो, है ना? उसे एक राजा बनना चाहिए, ही शुड बी अ किंग, है ना? उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ही शुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, है ना? उसे मैनेजर बन जाना चाहिए, ही शुड बी अ मैनेजर। आप कुछ भी बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। होना चाहिए, के पास होना चाहिए, शुड हैव अ पेन। अब पेन की जगह पे आप क्या बोल सकते हो? मेरे पास एक पेन होना चाहिए, आई शुड हैव अ पेन। देखो ऐसा है यार कि मेरे पास ना, हाँ, 1 किलो सोना होना चाहिए। आई शुड हैव अ केजी ऑफ गोल्ड, है ना? अभी बहुत महँगा रहने दो, अभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ और लगा के देखते हैं, जैसे कि उसके पास मेरे लिए टाइम होना चाहिए, तब तो मैं कुछ बोलूँ। उसके पास मेरे लिए टाइम होना चाहिए, तब तो मैं कुछ बोलूँ ना। कैसे बोलेंगे? ही शुड हैव टाइम। ठीक है जी? ही शुड हैव टाइम, खत्म, हो गया। अच्छा, इसका यहाँ पे देखिए बन रहा है, यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा, नो। शुड बी कुछ करके लगाओगे तो कैसे होगा सेंटेंस में? जैसे कि वह जा रहा चाहिए,
कैसे होगा? नहीं बन पाएगा इसका, तो यहाँ पे बनेगा। देखिए, ये यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे आना चाहिए था, पास्ट में बात हो रही है। यानी कि मुझे आना चाहिए था, मतलब ये सेंटेंस कब बोलेंगे? जब नहीं आया, यानी कि जब कोई काम नहीं हो पाया, तब हम ये सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे आना चाहिए था, यानी कि ये कब बोला जा रहा है? जब नहीं आया। इसी तरह से मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, यानी कि नहीं की, है ना? तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यानी कि नहीं गया। तो जब कोई काम आप नहीं कर पाए और आप उसे ये बता रहे हो कि यार करना चाहिए था, तब आप ये वाला सेंटेंस बोलोगे, आई शुड हैव कम, या फिर ही शुड हैव टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, बिना बात किए चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस होता है। इसमें आपको शुड हैव, मस्ट हैव या ऑट टू हैव जो यूज करना हो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है, इज एम आर आ रहा है, ठीक है जी, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर याद रखना, और वॉज वर। क्या बात कर रहा हूं मैं? कि अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर और वॉज वर आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी, उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब आएगी, उस मेन वर्ब में आईएनजी जरूर आएगी। ठीक है जी, अगर वो सेंटेंस एक्टिव है तो, मैं पैसिव की बात नहीं कर रहा। जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस होंगे उनमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी जरूर आएगी, अगर उसमें इज एम आर वॉज वर यूज हो रहा है तो। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? हैज हैव हैड, अगर ये यूज हो रहा है और उसके बाद कोई मेन वर्ब आ रही है, आप उसमें कोई मेन वर्ब यूज कर रहे हो, तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। याद रखना इस चीज को, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी, हमेशा काम आएगी, इसे याद रखना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि आई शुड हैव बीन अ टीचर, मुझे एक अध्यापक बनना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? शुड हैव बीन। ठीक है जी, तो शुड हैव बीन को आपको याद रखना है कि हाँ शुड हैव बीन होता है। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, इसको ऐसे कर देते हैं। मतलब ये शुड हैव बीन लिखा है, इसी तरह से मस्ट हैव बीन और ऑट टू हैव बीन भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह पे, इस अ टीचर की जगह पे कुछ और यूज करके देखते हैं। जैसे कि उसे एक अच्छी अच्छा पिता होना चाहिए था, उसे एक अच्छा पिता होना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे? ही शुड हैव बीन अ गुड फादर। ठीक है, अच्छा, और भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे उसका एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तुम्हें उसका एक अ, अच्छा भाई होना चाहिए था या बनना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ वेरी गुड ब्रदर ऑफ हिम, ऐसा बोल सकते हो। कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो जिसमें होना या बनना आ रहा हो। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है मेरे पास एक पेन, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, भूल गया लग रहा है, लो मैं लिख देता हूँ, ये लो पेन, मेरे पास एक पेन होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ पेन। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव या हैड आ रहा हो, ठीक है, हैज हैव आ रहा हो, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। एक्चुअली ये देखो, ये हैव की थर्ड फॉर्म है हैड। ठीक है, आई शुड हैव हैड अ पेन, यानी कि मेरे पास एक पेन होना चाहिए था। जब सेंटेंस में चाहिए था आ जाता है तो आपको शुड हैव लगाना होता है, और अगर आप एक नाउन यूज कर रहे हो तो आपको हैड अ पेन यानी कि हैड और उसके बाद एक नाउन यूज करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, शुड हैव हैड और मस्ट हैव हैड या ऑट टू हैव हैड, इस तरीके से आप इसको बोल पाते हो। तो मेरे पास एक पेन होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ पेन। अगर कुछ और बोलना है, जैसे कि उसके पास एक घर होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ हाउस। और भी कुछ बोलना चाहते हो, जैसे कि हमारे पास एक एक एसी होना चाहिए था या एक एसी होना चाहिए था, वी शुड हैव हैड अ एसी। एसी नहीं, मतलब एन एसी होगा, ठीक है, क्योंकि एयर कंडीशनर होता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, और इसका यहाँ पे सेंटेंस नहीं बनेगा, यानी कि एक्शन के साथ नहीं बन पाएगा, और इसके साथ भी नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने बनाया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि मुझे एक अध्यापक बनना है,
आई हैव टू बी अ टीचर, आई हैव टू बी अ टीचर, ठीक है। अब इसको आप और किस तरीके से बोल सकते हो? जैसे कि मुझे एक अध्यापक बनना है, आप जैसे कि अध्यापक बनना है, अध्यापक की जगह कुछ और बोल लो। जैसे कि उसे एक अच्छा हस्बैंड बनना है, ठीक है? उसे एक अच्छा हस्बैंड बनना है, तो कैसे बोल देंगे? ही, अब यहाँ पे हैव टू लिखा है तो यहाँ पे हैज़ टू कर देंगे। ही हैज़ टू बी अ गुड हस्बैंड, ठीक है? उसे मुझे मेरा दोस्त बनना है, यानी कि वह मेरा दोस्त बनना चाहता है, ठीक है? तो क्या बोल देंगे? ही हैज़ टू बी माय फ्रेंड, ठीक है? जैसे उसे मेरा दोस्त बनना है। इसी तरीके से हमें बोला जाता है। फिर लिखा हुआ देखिए, मेरे पास पैसे आने हैं, आई हैव टू हैव मनी। इस हैव की जगह पे आप गेट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आई हैव टू गेट मनी, मैंने यहाँ पे हैव यूज़ किया है, आप हैव और गेट कोई भी यूज़ कर सकते हो। आई हैव टू हैव मनी या फिर आई हैव टू गेट मनी। इसके अलावा पैसे के अलावा कुछ और बोल के देखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कार आनी है या फिर मुझे एक कार मिलनी है, आई हैव टू गेट अ कार, आई हैव टू हैव अ कार, कुछ भी बोल सकते हो। इस पेन को चेंज करो, कुछ ये पैसे चेंज करो, इसकी जगह पे कुछ भी लगाओ, ठीक है? अगला सेंटेंस करते हैं। मुझे एक अध्यापक बनना था, आई हैड टू बी अ टीचर। क्या लिखा हुआ है? आई हैड टू बी अ टीचर। तो इस अ टीचर की जगह पे आप कुछ और यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मुझे उसका दोस्त बनना था, आई हैड टू बी हिज फ्रेंड, मुझे उसका दोस्त बनना था, ठीक है? अच्छा, मेरे पास लिखा इसका अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे पास पैसे आने थे, आई हैड टू हैव मनी या गेट मनी कर सकते हो यहाँ पे, हैड टू गेट मनी। अब पैसे की जगह पे कुछ और भी बोल सकते हो, जैसे कि मेरे पास एक कार आनी थी या फिर मेरे मेरे को एक कार मिलनी थी, आई हैड टू गेट अ कार या फिर आई हैड टू हैव अ कार, ठीक है? यहाँ पे ऐसे होगा। अच्छा, हैड टू आ गया यहाँ पर, हैड टू बी, अच्छा, और यहाँ पे हैड टू हैव आ गया, ठीक है? ये आ जाएगा। बनना था, देखो एंडिंग वर्ड लिखा हुआ है, बनना था, होना था और के पास आना था, मिलना था। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है? मिलना था, ये था है, मिलना था, ठीक है जी?